नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेटेड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ओके, रिसेंटली मैंने आपको बताया पीछे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो वैसे ही हम बात करेंगे कि भाई बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस है एंड व्हाट योर एग्जाम एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आपको क्या क्या करना है और कैसे हम ये कवर करेंगे, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका एग्जामिनेशन आपके लिए क्या सिलेबस रखता है और वो क्या आपसे मांगता है। सबसे पहले वो देता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग सेल। जैसे कई बार आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि सर बायो में 2 चैप्टर बता दो, 3 चैप्टर बता दो, तो मैं हमेशा इस चैप्टर को ऐड करता हूं दैट इज सेल। यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिकली जो सेल होती है, सेल के बारे में आपसे काफी पूछता है। ओके, सेल से फिर प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इनसे भरमार और बेशुमार क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद जो दूसरा आपसे पूछता है वो टिश्यूज के बारे में पूछता है। यार ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टिश्यूज, इसके बारे में मैं बात करूं, यानी कि 2021, 2020, 2019, 2018 आप पिछले 4 साल का देखो पेपर, तो लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, यहां से भी मैं बात करूं बेसिकली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की। हालांकि हम एंटायर बॉडी के बारे में भी वो आपसे पूछता है, बट जो रिप्रोडक्शन के बारे में वो बात करता है बेसिकली प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एनिमल में मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट नहीं है, या मेल से एनिमल से सबसे क्या है क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद जो आपसे वो मांगता है दैट इज एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। एलिमेंट्री नॉलेज का मतलब क्या होता है कि आपको एमबीबीएस नहीं करनी है, बट आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बेसिक बेसिक चीजों में फंक्शन ऑफ लीवर हो जाता है, फंक्शन ऑफ किडनी हो जाता है, फंक्शन ऑफ हार्ट हो जाता है, फंक्शन ऑफ ब्रेन हो जाता है, ब्रेन के पार्ट्स हो जाते हैं, यानी कि बॉडी के जो एंटायरली सिस्टम होते हैं और इनके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। बिकॉज हर सिस्टम का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। उसके बाद आ जाता है कॉमन एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है, महामारी। ओके, तो बेसिकली जैसे चेचक है, आज के टाइम में कोरोना है, इनके बारे में पूछ लेता है। एक जमाना हुआ करता था कि हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। अभी तो नहीं पूछ रहा है, बट कभी भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बायोलॉजी में हमेशा से हेल्थ एंड डिजीज इंपॉर्टेंट रहा है। पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बट कभी भी ये पैटर्न आपके लिए रिवर्स हो सकता है कि आपको यहां से क्वेश्चन मिल सकता है। उनके कॉज और उनके प्रिवेंशन। ठीक है, कॉज का मतलब कारण क्या है, प्रिवेंशन का मतलब है कि उनको कैसे बचाव किया जा सकता है। इनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछ लेता है। उसके बाद बायोलॉजी में आपसे बात करता है फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन। फूड का मतलब है कि फूड के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यहाँ पे आप बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट के बारे में और बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब है कि कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट, कितना प्रोटीन, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। और ये कुछ चीजें जो थोड़ा एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे सोलर सिस्टम, हालांकि इसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, बट वो मेंशन करता है जनरल साइंस में, है ना। तो ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, सोलर सिस्टम, मेटॉर्स, कॉमेट्स, इक्लिप्स, अचीवमेंट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट। ओके, ये कई बार पूछ लेता है। तो ये आपके बायोलॉजी का सिलेबस है जो आपको क्या है ध्यान में रखना है। अब आ जाता हूं कि वो सिलेबस जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यानी कि वो सिलेबस सीट जो आपको मैंने दी है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, आप बायोलॉजी को करें तो बायोलॉजी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये 3 चैप्टर्स आपके होते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीजन एंड टिश्यू एंड डाइवर्सिटी। यानी कि बायो के सिलेबस को मैं बांट दूं 3 पार्ट में, तो ये आपका हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यानी कि आप कुछ करें या ना करें, बट इसको आप कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। टिश्यू से आता है, सेल से भी आता है, डिवीजन से भी आता है, डाइवर्सिटी से भी आता है, तो ये आपको क्या है पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका ह्यूमन बॉडी। यानी कि अभी हम जिसकी एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि एलिमेंट्री नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, वो बेसिकली बॉडी। ये तो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 9 प्रकार के सिस्टम हम अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे। मैंने तो इस तरीके से डिजाइन किया है बायोलॉजी के कोर्स को कि आपको बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके बायोलॉजी का कोर्स कब आ रहा है, तो 14 फरवरी को आपके लिए वैलेंटाइंस गिफ्ट लेके आ रहा है बायोलॉजी का कोर्स, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। शाम 5:35 PM से ये आपका होगा।
बहुत ज्यादा नहीं, ओनली 20 क्लासेस में ये पूरा कोर्स मैं आपको फिनिश कराऊंगा और इस तरीके से हम फिनिश करेंगे जैसे फिजिक्स और बायोलॉजी को किया है अलोंग विद डीपीपीज एंड द असाइनमेंट। ओके, तो बॉडी के सिस्टम की मैं बात करता हूं तो हर सिस्टम का क्या होता है, एक ऑर्गन्स होता है, एक किंग होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का किंग कौन होता है, लीवर, तो यहाँ पे आप लीवर के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन होता है, लंग्स होता है, यहाँ पे हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लैंड्स होती हैं। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी हो जाती है, तो किडनी से पूछ लेता है। स्केलेटन सिस्टम में आपका बोन्स हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन हो जाता है। एंडोक्राइन में आपके ग्लैंड्स हो जाते हैं। मस्कुलर में आपके मसल्स हो जाते हैं। और ये पूरे के पूरे 8 सिस्टम पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में भी और प्लांट्स के बारे में भी, क्योंकि प्लांट से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका प्लांट वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट्स के हार्मोन, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, ये सब आपका इसी में आ जाता है। उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज में जो मैंने बताया कि हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ एंड डिजीज, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वायरल डिजीज कौन सी होती है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, फंगल डिजीज कौन सी होती है, कोविड-19 कौन सी डिजीज है, तो इनके प्रिकॉशंस, ये सब टेक्निक्स आपसे पूछ लेता है। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको कराता हूं, जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये भी आपके पेपर में पूछ लेता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जैसे एक्सरे के बारे में पूछ लेता है, सीटी स्कैन के बारे में पूछ लेता है, एमआरआई के बारे में पूछ लेता है, ईसीजी के बारे में पूछ लेता है, ईईजी के बारे में पूछ लेता है। तो ये सब टेक्निक क्या होती हैं, ये आपको नॉर्मल लाइफ में भी पता होनी चाहिए, तो ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्रीकल्चर साइंस में यहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एनवायरमेंट और इट्स इफेक्ट में बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कॉज क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, ये सब चीजें आप क्या है इसमें पढ़ोगे। तो बायोलॉजी इज येट अनदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यदि आप इसको पढ़ते हो, ये बोरिंग नहीं है। बायोलॉजी इज नथिंग, बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, आप अपने जीवन को जान रहे हो, लॉजी का मतलब स्टडी। आप अपने जीवन की स्टडी नहीं कर सकते हो, आप अपने बारे में नहीं जान सकते हो, तो भाई किसके बारे में जानोगे। तो बायोलॉजी इज टोटली दैट यू आर गेनिंग नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। तो भाई जब अपने आप में जानने का मौका मिले तो जानना चाहिए। तो इसके लिए अपना एक कोर्स आ रहा है 14 फेब को, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। मात्र 20 क्लास इसमें होंगी और 20 क्लास से आपका पूरा केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक और गुड न्यूज जो है कि भाई हम लोगों ने रगड़ा कल से स्टार्ट कर दिया है, मंडे टू फ्राइडे रगड़ा। टाइमिंग है 11:45 से 12:45, ठीक है। डेली मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है, जिसमें फ्री प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी है, इसको आप ले सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्लासेस आपको कहाँ पे मिलेंगी, अनअकैडमी ऐप पे आप जाइए, वहां पे आप स्पेशल क्लासेस में इसकी रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों ले सकते हैं। मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। प्रोफाइल पे क्या होगा कि जो भी मेरी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको क्या है मिल जाएगी। ओके, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होगा। उसके अलावा पीछे मैंने अपडेटेड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो भी आपको दी है और अपडेटेड सिलेबस ऑफ फिजिक्स की वीडियो भी आपको दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो तीनों वीडियोस एक बार देख लीजिए, बिकॉज आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, कितना आपका सिलेबस है, तो ये आपको एक विजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्लासेस वगैरह को एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड SS30, जिससे आपको 10% का ऑफ भी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।